तुम लोग कितने भी धीरे धीरे बातें कर लो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये सुनकर माही और सीमा ब्लश करने लगी। वो तीनों लिफ्ट के अंदर आए और मानव ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। होटल की लिफ्ट जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, मानव, माही और सीमा के चेहरे पर नर्वसनेस और टेंशन भी बढ़ रही थी। लेकिन वेद का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें लिफ्ट की डिस्प्ले पर टिकी थी जो फ्लोर्स काउंट कर रहा था। थोड़ी ही देर में लिफ्ट रुकी और डोर्स खुले। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उन्हें इंटरनेशनल फेमस वाइन अप्रिसिएशन एग्जीबिशन का भव्य एंट्रेंस नजर आया। चारों तरफ शानदार डेकोरेशन किया गया था और एंट्रेंस पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स एंड बेवरेजेस कंपटीशन 2025। जैसे ही वेद अपनी टीम के साथ एंट्रेंस पर आया, रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी होस्टेस ने उनकी तरफ देखा और प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू द इंटरनेशनल वाइन एग्जीबिशन। आप यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं? वेद आगे बढ़ा और अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए बोला, आरके इंडस्ट्रीज, वेद कपूर। होस्टेस ने कंप्यूटर में चेक करते हुए कहा, ये सर, आपके नाम से 4 एंट्री पासेस हैं और ये रहे आप सबके एक्सक्लूसिव स्टिकर्स। उसने 4 सेट्स में 3-3 थम्स अप पैटर्न वाले स्टिकर्स दिए और बोली, हर गेस्ट को 3 स्टिकर्स मिलते हैं। जो वाइन आपको पसंद आए उस पर अपना स्टिकर लगा सकते हैं। सीमा ने नर्वसली पूछा, तो फिर वाइन की वैल्यूएशन इन स्टिकर्स के जरिए ही होगी? होस्टेस ने एक्सप्लेन किया, एक्चुअली ये स्टिकर्स सिर्फ 10% स्कोर्स के लिए हैं। मेन वैल्यूएशन तो इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग और फिर 3 इंटरनेशनली रिनाउंड गवर्नमेंट्स की ऑन साइट टेस्टिंग से होती है। उसके बाद एक स्पेशल गेस्ट आएंगे और वही फाइनल सिलेक्शन करेंगे। अब आप अंदर जाकर अपना बूथ सेटअप कर सकते हैं। वो लोग अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पहले उनकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। जैसे ही वे अंदर गए, वहां का शानदार माहौल देखकर सबकी सांसें रुक गई। सीमा हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजमहल में आ गए हैं। वहां से गुजरते हुए वो एक बड़े से ग्रैंड हॉल में अंदर आए जहां करीबन दर्जन भर बूथ सेट किए गए थे और बड़ी बड़ी कंपनीज के बैनर्स नजर आ रहे थे। वहां पर सभी एलीट लोग ही नजर आ रहे थे। वेद ने इनविटेशन कार्ड पर बूथ नंबर देखा तो उसका बूथ सबसे लास्ट में था। तभी उसकी नजर हॉल पर सबसे फ्रंट बूथ के बैनर पर पड़ी और सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि बाकी तीनों की नजर भी उस बूथ पर पड़ी। मानव ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, वहां सामने सबरवाल का बूथ है और वहां पर हमारा सिल्वर ब्रीफ केस भी है। सीमा का मुंह खुला रह गया। ये तो हद है, चोरी करके सीना चोरी। वेद सर, ये लोग हमारी वाइन सैंपल को यूज करने वाले हैं। वेद ने सबरवाल कंपनी के बूथ पर नजर गड़ाई, लेकिन फिर एक मिस्टीरियस स्माइल उसके होठों पर आ गई। इन्होंने वही किया जिसका मुझे अंदाजा था। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इन्होंने वाइन फेयर में भी यही ट्रिक अपनाई थी और अब वाइन इवेंट में भी वही करने वाले हैं। ये सुनकर मानव परेशान हो गया। तो अब क्या करेंगे वेद? दोनों की वाइन सेम टेस्ट करेगी, ऊपर से इनका बूथ हमारे सामने है, वो भी सबसे अच्छी लोकेशन पर। सब लोग इन्हें ही वोट करेंगे। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास सैंपल है तो जीत हमारी ही होगी, लेकिन अब तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। तुम्हें उस फेक ब्रीफ केस में वाइन रखना ही नहीं चाहिए था। सीमा ने बूथ नंबर्स की तरफ देखा और बोली, हमारा सबसे लास्ट वाला बूथ है, इतना पीछे है कि वहां तो कोई आएगा ही नहीं। माही ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, परफेक्ट, पहले सैंपल चोरी हुआ, अब बूथ भी सबसे पीछे की लोकेशन पर। कैसे कंपीट करेंगे हम? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, लोकेशन मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ लोग वाइन टेस्ट करने आए हैं, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि बूथ कितना पीछे है। और मानव, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। उन तक ब्रीफकेस पहुंचाने का प्लान भी मेरा था, लेकिन अभी तक मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब तुम लोग बूथ सेटअप करो, मैं कुछ देर में आता हूं। मानव ने कंसर्न टोन में पूछा, लेकिन तुम जा कहां रहे हो? वेद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सबरवाल के बूथ पर अपना सैंपल देखने। I'll be back in a few minutes। हॉल में घूमते हुए वो सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। सबसे ज्यादा भीड़ सबरवाल के बूथ पर ही थी। वहां 2 रिप्रेजेंटेटिव सबको मेडिसिनल वाइन के बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है इंडिया की सबसे ऑथेंटिक मेडिसिनल वाइन, ट्रेडिशनल हर्ब्स और मॉडर्न वाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तभी एक फॉरेनर ने इंटरेस्ट से पूछा, व्हाट मेक्स दिस वाइन स्पेशल? सर, इसमें रेयर इंडियन हर्ब्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में मिलते हैं। इससे बहुत सी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, जिसके लिए आपको लाखों खर्च करके ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तभी एक औरत ने पूछा, कैन वी टेस्ट इट? सबरवाल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, लेट मी ओपन दिस स्पेशल बॉटल।
उसने सिल्वर ब्रीफकेस खोला और मेडिसिनल वाइन की बोतल निकाली। उसने बोतल को पकड़कर कॉर्क खोलने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कॉर्क हिला तक नहीं। वो झूठी हंसते हंसते हुए बोला, थोड़ा टाइट है। वो क्या है, वाइन को सेफ रखना जरूरी है ना। उसकी काफी कोशिश के बावजूद वाइन की बोतल नहीं खुली, तो उसने अपने साथी को बोतल देते हुए कहा, रूबीना, मेरे हाथ में पसीना आ गया है, तुम ट्राई करो। रूबीना ने भी बोतल ओपन करने की कोशिश की, पहले हाथ से और फिर टूल्स के जरिए, लेकिन कॉर्क खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक एलिस नाम की जज वहां आई और उसने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? रूबीना ने डेस्परेटली कहा, नो मैम, बस ये कॉर्क थोड़ा, लेट मी ट्राई अगेन। इस बार उसने फुल फोर्स लगाई, लेकिन कॉर्क अभी भी जस का तस था। अब तो भीड़ कंफ्यूज हो गई और कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर जाने लगे। वेद ने देखा कि यह सही टाइम था, तो वो भीड़ के बीच में से निकलकर सामने आया। एक्सक्यूज मी, शायद मैं हेल्प कर सकूं। वेद को देखकर रूबीना ने नर्वस स्माइल दी। आप कौन हैं? वेद मुस्कुराते हुए बोला, मैं आरके इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमारी भी मेडिसिनल वाइन है और कोइंसिडेंटली हमारी बॉटल्स का भी सिमिलर डिजाइन है। यह सुनकर तो रूबीना और उसके साथी रितेश के पसीने छूट गए। वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि यह वाइन का सैंपल कैसे हासिल किया गया है, लेकिन उन्हें तो बताया गया था कि आरके इंडस्ट्रीज से कोई भी इवेंट में पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर वेद कैसे उनके सामने खड़ा था? तब एलिस ने वेद से पूछा, जब ये लोग खुद अपनी वाइन की बोतल ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो तुम कैसे करोगे? वेद ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, यह बोतल अलग तरीके से डिजाइन की गई है। इसके कॉर्क का एक यूनिक सिक्योरिटी फीचर है। आप इसे दूसरे वाइन की बॉटल्स की तरह ओपन नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसने रूबीना के सामने हाथ आगे बढ़ाया और वाइन की बोतल देने का इशारा किया। सब लोगों की नजरें उसी पर टिकी थी, इसलिए मजबूरी में रूबीना को वो बोतल वेद के हाथ में देनी ही पड़ी। वेद ने बोतल को अपने हाथ में लिया और बोला, ओरिजिनल मेडिसिनल वाइन बनाने वाली कंपनी ने एक स्पेशल टेक्निक यूज की है। कॉर्क को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 1 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, तभी ओपन होती है। यह सुनकर क्राउड का इंटरेस्ट बढ़ गया। सभी क्यूरियस होकर देखने लगे। रितेश घबरा कर बोला, हम जानते हैं, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वेद ने तुरंत कॉर्क को धीरे से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, तो बॉटल का कॉर्क आसानी से निकल गया। वेद ने बॉटल को रितेश के हाथ में देते हुए कहा, हियर यू गो, अब आप लोग अपनी वाइन सर्व कर सकते हैं। रितेश और रूबीना के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उनके एसोसिएट्स भी काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे, क्योंकि जिस बॉटल को अपना बता रहे थे वो उसका ढक्कन तक नहीं खोल पा रहे थे। एक जज ने हैरानी से वेद से पूछा, आप कैसे जानते थे ये टेक्निक? वेद ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, क्योंकि ये टेक्निक हमारी कंपनी की है। आरके इंडस्ट्रीज ने ये स्पेशल कॉर्क डिजाइन डेवलप किया है अपनी प्रीमियम मेडिसिनल वाइन के लिए। ये सुनकर सभी ने हैरानी से वेद की तरफ देखा। तभी रितेश हड़बड़ा कर बोला, नो, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। वेद ने रितेश की आंखों में आंखें डालकर पूछा, रियली? तो फिर आप इसे ओपन क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर ये आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है तो आपको तो बेहतर पता होना चाहिए था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।